बरेली जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने सभी दलों पर किया हमला। बोले मुसलमानों के वोट का कोई मोल नहीं। ओवैसी ने कहा कि भाजपा को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं और ख़ुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां आपकी बात उठाना नहीं चाहती। बरेली में AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जनसभा में सभी राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों की वोट की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि भाजपा को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं और ख़ुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां आपकी बात उठाना नहीं चाहती। इसके लिए उन्होंने सपा, कांग्रेस, BSP सभी को आड़े हाथों लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं खरी और सच्चाई को बयान करना मेरा मकसद रहा है। जब मैं सच्चाई बोलता हूं तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। आज यूपी में आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। बीजेपी को आपके वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी में बीजेपी की 300 MLA हैं, इनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। बाकी सपा को लगता है मियाँ तो इनके हम ही हैं, ये हमें छोड़कर कहाँ जाएगा। सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, सियासी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब नहीं उठाएंगे। एक तरफ सपा, कांग्रेस, BSP और दूसरी तरफ भाजपा है। सपा क्या कर रही है? मुस्लिम इलाकों में मुशायरा होता है। मुशायरे के बाद जब घर जाता है तो कहा जाता है मुल्ला कहा जा रहा है। इस साल ईसाई लोग क्रिसमस नहीं बना पाए, वहाँ RSS वालों ने जाकर खलल कर दी। क्या कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? किसी ने सुनहरे गुरुद्वारे में जाकर बेदखी की, उसका क्या अंजाम हुआ। लेकिन यहाँ क्या होता है, कोई माँ ढंग से सो नहीं पाती, उसे लगता है उसका बेटा दूर है, पता नहीं कैसा होगा। अगर कोई कहेगा कि नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं कहूंगा सेकुलरिज्म जिंदा ही नहीं है। अभी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी। मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। ये सेकुलरिज्म को, अगर सियासी सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको वो सेकुलरिज्म की जरूरत है जहां पर हर मजहब के लोग इत्मीनान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, जिसका संविधान ने वादा किया है। संविधान के फंडामेंटल राइट को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा गया। मगर ये एक तरफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या BSP हो, और दूसरी तरफ तो बीजेपी है। इनके पास अरे भाई इतना लंबा हो और तुम कितना लंबा होगे, बैठ। ये हमारे अब्बा की गलती, इतने लंबे हो गए, वरना नहीं थे हम। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर आपके पास आते हैं। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? जहां कहीं शाम में मुस्लिम इलाकों में मैं सुना को अदा करता हूं तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मगर सच्चाई यह है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं है। आपके कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे तुम कैसे बता रहे हो, तो आप देख लीजिए भारत की पार्लियामेंट में, संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लिमान है, एक भी मुसलमान नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके 300 MLA हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, BSP है। इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको ये लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं।
और हम ही तो इसको बचाते हैं, ये हमको छोड़ के कहां जाएगा। तो हुआ क्या कि आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। समाजवादी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए, वो बोलेगा अरे तुम ठहरो, बाजू ठहरो, फिक्र मत करो। अगर आप बोलेंगे ये मेरा मसाइल है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, आप आवाज उठाओ, तो ये पार्टी कहेगी अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए आप खामोश बैठ जाओ। ये इनके अल्फाज हैं। अगर इस पार्टी में कोई इनका नेता मंच पर चढ़ जाता है और मंच पर सामने आकर बैठना चाहता है तो उससे कहा जाता है तुम सामने नहीं बैठना, क्योंकि तुम 19% हो, जो 5% है सामने बैठेगा, जो 19% है पीछे बैठेगा। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब ऐसे माहौल में जहां पर आपकी कोई सियासी अहमियत अब बरकरार नहीं रही, और अगर कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अकलियत की एक सियासी अहमियत बरकरार है, तो मैं उनके सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो 6-7 मिनट के अंदर तुम तकलीफ में। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पंजाब गवर्नमेंट हाय हाय, पंजाब गवर्नमेंट हाय हाय, पंजाब गवर्नमेंट हाय हाय। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। नवजोत सिंह सिद्धू हाय हाय, नवजोत सिंह सिद्धू मुर्दाबाद। सीएम चन्नी मुर्दाबाद, सीएम चन्नी मुर्दाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। पंजाब गवर्नमेंट हाय हाय, पंजाब गवर्नमेंट हाय हाय, पंजाब गवर्नमेंट हाय हाय। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद हाय हाय, पंजाब गवर्नमेंट हाय हाय। नवजोत सिंह सिद्धू हाय हाय, नवजोत सिंह सिद्धू हाय हाय। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सांबा की टीम द्वारा मंडल विजयपुर में किया गया है। आप सब देख सकते हैं, प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, और कांग्रेस जैसी निकम्मी सरकार और सिद्धू गद्दार जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, और चन्नी निकम्मा सीएम जिसके देखरेख में ये सारा क़यादत हुई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को 20 मिनट सिक्योरिटी ब्रीच रहा, और वो ऐसी स्टेट में रहा जहाँ पे 2 कदम के दूरी पर बॉर्डर है पाकिस्तान का, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर सिद्धू और चन्नी के अंदर एक स्टेट चलाने की हिम्मत नहीं है तो वो पूरे देश पे कांग्रेस का परचम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे निकम्मे सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से आह्वान करता हूं कि चन्नी सरकार को बर्खास्त करके और इनकी तो मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। युवा मोर्चा अपने प्रधानमंत्री का, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, कंट्री हेड होता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है, और उसकी रिस्पेक्ट को कोई आहत करे, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का सिपाही कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। हम राष्ट्रपति महोदय से कहते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। पंजाब सरकार को लेकर मैं पंजाब सरकार को ये कहना चाहूंगी कि जिस थाली में खाते हो वहीं पे छेद करते हो। क्या यहाँ पे तो आम लोग भी जिस घर का पानी पीते हैं उससे धोखा नहीं करते। आप तो वहाँ सरकार के टुकड़ों में पल रहे हो, और ऐसी शर्मनाक हादसे में आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। जो नरेंद्र भाई मोदी दिन रात हमारे लोगों के लिए सोचते हैं, हमारे लिए, हम कोरोना के दौरान हमारे लिए अन्न का जिन्होंने इतना प्रबंध किया, हमें भूखा सोने नहीं दिया, उन लोगों को शर्म नहीं आई जिनके टुकड़ों में पलते हो, उसी को धोखा दिया। मैं सरकार से ये विनती करती हूँ कि वहाँ पे राज्यपाल शासन लागू किया जाए और चन्नी को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। हाय हाय, पंजाब गवर्नमेंट हाय हाय, नवजोत सिंह सिद्धू हाय हाय, नवजोत सिंह सिद्धू हाय हाय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर
व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है। और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मवीर। धर्मवीर, क्या हुआ था पूरी बताइए। चोरी हुई थी घर में। फिर चोरी हुई सर, हम लोग बाहर थे, हमारे घर में चोरी हो गई। हमने तहरीर दी थाने में लिख के, शक के आधार पे जिन लोगों को पकड़वाया उन लोगों को कल थाने वालों ने छोड़ दिया। अब आगे कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। कितने की चोरी हुई थी? चोरी से कम 4 लाख के करीब है। अच्छा, आप लोग बाहर गए हुए थे? हम लोग बाहर थे, मजदूरी करके आते थे। अच्छा, दिल्ली। कौन सा थाना लगता? ग्राम चिटौली, थाना फतेहगंज पश्चिमी। अच्छा, अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उसके बाद? हाँ, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं। आज एसएसपी साहब से मिले? नहीं, अभी नहीं मिलने आए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं अतुल कुमार गुप्ता। किस मामले को लेकर यहाँ पर आए हैं? ये हम लोग सिरौली नगर पंचायत से आए हैं। वहाँ एक मोहल्ला साहूकारा है, वहाँ रामलीला मंदिर है और रामलीला भी होती है पिछले 80 वर्षों से। वहाँ रामलीला मंदिर को एक राजाराम गुप्ता है हमारे यहाँ, उन्होंने एक जगह दान की है, और 3 भाई हैं, विजय प्रकाश गुप्ता, प्रेम प्रकाश गुप्ता, सत्यप्रकाश गुप्ता। उन्होंने रामलीला मंदिर को 400 वर्ग गज और राजाराम गुप्ता ने 82 गज जगह दान की, जो कि पिछले 15 साल से रामलीला को दान करी है। वहीं एक भूमाफिया हैं प्रदीप कुमार सक्सेना, जिन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति दिखा के और अपना एक स्कूल चलाते हैं स्वामी विवेकानंद बाल विद्यापीठ, उसको उन्होंने दान कर दी जगह। उस पर मुकदमा चला हम लोगों का। उस मुकदमे में 2021 में वो लोग हार गए। 2021 में हारने के बाद हम लोगों ने अपना वहाँ कंस्ट्रक्शन करना शुरू करा, तब उन्होंने वहाँ अपना कंस्ट्रक्शन करना शुरू करा। हमने वहाँ ADM महोदय से बात की, थाने गए, वहाँ हमारी किसी ने सुनी नहीं, अपनी कॉपी लेकर गए। उस समय ADM थी पारुल तरार, अब तो करंट में NR नागर सागर जी हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि भाई आप इसका ओरिजिनल पत्र लाइए। तो हम लोग बाद में फिर उनके बेटे से रजिस्ट्री कराई, और रजिस्ट्री कराने के बाद हम सिविल जूनियर जज जो होते हैं अपने आंवला तहसील में, उनसे एक स्टे ले लिया। स्टे की कॉपी प्रदीप सक्सेना को रिसीव कराई और थाने में भी एक दी, लेकिन थाना सिरौली की पुलिस भी वहाँ रोकने नहीं गई, और आज भी वहाँ लगातार काम चल रहा है। और रामलीला मंदिर का जो गेट जो 80 साल पुराना है, उसे प्रदीप सक्सेना ने उसको बंद कर दिया है, और एक गेट जो पुराना रामलीला कमेटी ने 82 गज पे बनाया था उसको भी उन्होंने बंद किया। और हम लोग जब पुलिस के पास गए तो वहाँ कोई उन्हें रोकने नहीं गया। कारण ये था कि वो प्रदीप सक्सेना अपनी पत्नी को और बेटी को आगे कर देते हैं,